उज्जैन की वो प्राचीन पहाड़ी जहां शिप्रा की लहरें भी मंत्रों की तरह गूंजती हैं और हवा में तंत्र की गंध घुली रहती है। गढ़कालिका मंदिर सिर्फ पत्थरों और मूर्ति का ढांचा नहीं, यह एक जीवंत शक्ति केंद्र है जहां समय थम जाता है और देवी की चेतना हर सांस में महसूस होती है। महाकाल की नगरी में शिव का वैराग्य और शक्ति का उग्र रूप एक साथ विराजमान हैं। यहाँ महाकाल समय के स्वामी हैं और गढ़कालिका उनकी रक्षक, उनकी साथी, उनकी पूरक शक्ति। दोनों अलग नहीं, एक ही चेतना के दो रूप। बिना शक्ति के शिव शव हैं और बिना शिव के शक्ति अंधी उग्रता। कहानी शुरू होती है उस महायज्ञ से जब सृष्टि अभी युवा थी। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा के पुत्र होने का अहंकार किया। राजाओं का राजा, स्वर्ग का स्वामी, पर शिव को आमंत्रण नहीं दिया। शिव का भस्मलीप्त शरीर, उनका अवघड़ रूप, उनका वैराग्य, सब दक्ष को असह्य था। सबसे बड़ा घाव था उनकी बेटी सती का शिव से विवाह। सती को जब पता चला कि पिता ने पति का अपमान किया तो उनके भीतर की देवी जाग उठी। बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची, अपमान सुना और यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। शिव जब आए तो ब्रह्मांड कांप उठा। सती का शरीर कंधे पर रखकर तांडव शुरू हुआ, वो तांडव जो सिर्फ विनाश नहीं, संतुलन की बहाली था। धरती हिली, लोक डगमगाए, देवता भयभीत। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, सती के शरीर के टुकड़े बिखरे। जहां गिरे शक्तिपीठ बने। अवंती की इस भूमि पर सती का ऊपरी होंठ गिरा। यहीं से मां अवंती ने कालिका का रूप लिया, उज्जैन की महाकाली, गढ़कालिका। यह मंदिर महाभारत काल से भी पुराना माना जाता है। मूर्ति सतयुग की बताई जाती है। हजारों साल पुरानी, रहस्यमयी। कोई नहीं जानता ठीक ठीक कब और किसने स्थापित की। राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण करवाया, बाद में ग्वालियर राज्य ने भी संभाला। लेकिन शक्ति तो हमेशा जागृत रही। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त सिर्फ सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती, अपने अंदर के अहंकार, भय, संशय की सीढ़ियां भी। कई भक्त बताते हैं कि द्वार पर पहुंचते ही मन में हलचल मच जाती है। कोई अचानक शांत हो जाता है, कोई घबराहट महसूस करता है। देवी आपके भीतर झांकती हैं। शुद्ध मन वाले को करुणा, अशुद्ध को परीक्षा। सबसे प्रसिद्ध कथा है महाकवि कालिदास की। एक समय उज्जैन में एक युवक था, अनपढ़, बुद्धिहीन माना जाता था। लोग मजाक उड़ाते, अपमान करते। राज दरबार के विद्वानों ने चाल चली, झूठा सपना दिखाया कि अगर देवी प्रसन्न हो गईं तो विद्वान बन जाएगा। सबको यकीन था कि रात में डरकर भाग जाएगा या पागल हो जाएगा। वह युवक गया, मंदिर के आंगन में बैठ गया। कोई जटिल मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं। बस आंसुओं भरी आंखों से पुकारा, माँ, अगर तुम सच में हो तो मुझे इंसान बना दो। रात गहराई, दीपक की लौ थरथराई। अचानक गर्भगृह से तेज प्रकाश फूटा। देवी का स्वरूप प्रकट हुआ, उग्र नहीं, करुणामयी। माँ ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, जिह्वा को चरणामृत से स्पर्श किया। युवक बेहोश हो गया। सुबह पुजारी आए तो वह द्वार पर पड़ा था। जैसे ही मुंह खोला, संस्कृत के छंद बहने लगे, ऐसे शब्द जो पंडित भी नहीं रच पाते। वही युवक महाकवि कालिदास बने। मेघदूत की कोमलता, रघुवंश की गरिमा, अभिज्ञान शाकुंतलम की गहराई, सब मां गढ़कालिका की कृपा। आज भी विद्यार्थी, लेखक, कवि यहाँ आते हैं, विद्या, बुद्धि, रचनात्मकता की कामना लेकर। मान्यता है कि माँ यहाँ सरस्वती और काली का मिलन है, ज्ञान भी देती हैं, रक्षा भी करती हैं। मंदिर की पहाड़ी पर खड़े होकर पूरा उज्जैन नजर आता है। जैसे माँ सिंह पर सवार होकर नगर की निगरानी कर रही हों। सिंह उनका वाहन है, तंत्र में ऊंचाई पर स्थित शक्तिपीठ की ऊर्जा तीव्र होती है।
अमावस्या की रातें यहाँ खास होती हैं। हवा भारी, घंटियां खुद बजती। कुछ भक्त सुनते हैं कि रात में नाम पुकारा गया, किसी को लगा पीछे छाया चल रही है। प्रहरी बताते हैं, पहाड़ी के आसपास भारी पदचाप सुनाई देते हैं, जैसे कोई विशाल जीव घूम रहा हो। पुजारी कहते हैं, यह डर नहीं, मां की ऊर्जा है। तैयार मन वाले को स्पर्श, कमजोर को भय। यहाँ भैरव हैं, लंबकर्ण भैरव। बिना भैरव की अनुमति शक्ति अधूरी। वे द्वारपाल हैं, श्रद्धा देखते हैं, लालच देखते हैं। मंदिर में एक दीपक है जो कभी नहीं बुझता। आंधी, बारिश, बिजली, गुल फिर भी जलता रहता है। कहते हैं, यह मां की जागृत चेतना है। जब तक लौ है, उज्जैन सुरक्षित। संकट आने से पहले संकेत मिलते हैं, लौ का पति है, पुजारियों को अशांत स्वप्न आते हैं। देवी पहले चेताती हैं, फिर रक्षा करती हैं। तंत्र साधकों का यह गुप्त केंद्र रहा है। अमावस्या, शिवरात्रि की मध्यरात्रि में विशेष साधनाएं। कुछ को सिद्धि मिली, कुछ पागल हुए, कुछ लौटे ही नहीं। लेकिन सच्चे साधक जानते हैं, देवी रक्त नहीं, अहंकार मांगती हैं। मन शुद्ध हो तो वरदान, अशुद्ध हो तो बंधन। आज भी मन्नतें पूरी होती हैं। एक व्यापारी सब कुछ लुट गया था, रोते हुए चरणों में बैठा। महीनों में व्यापार फिर खड़ा। एक महिला संतानहीन चुनरी चढ़ाई, अगले साल गोद भर आई। एक सैनिक युद्ध से डरता था, यहाँ आया, शांति मिली, जीवित लौटा। देवी हर मन्नत नहीं मानती, लेकिन सही दिशा जरूर देती हैं। गढ़कालिका डरावना नहीं, झूठी शांति भी नहीं। यह मंदिर आपको वही दिखाता है जो भीतर है। भय है तो भय, श्रद्धा है तो करुणा। कुछ भाग जाते हैं, कुछ बार बार लौटते हैं। जब सूरज ढलता है, महाकाल की नगरी पर सांझ उतरती है, तो यह पहाड़ी जीवित चेतना लगती है। हजारों साल बीते, राजवंश मिटे, युद्ध आए, लेकिन लौ आज भी जल रही है। यह कथा सिर्फ मंदिर की नहीं, तुम्हारी, मेरी, हम सबकी है। जीवन में जब अंधेरा घिरे, रास्ता न दिखे, याद रखना, उज्जैन की उस पहाड़ी पर एक मां जाग रही है। वो गिरने नहीं देगी। असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। देवी से मांगो, लेकिन डर को हराने की ताकत खुद में जगाओ। जय महाकाल। जय मां गढ़कालिका। कौन सा हिस्सा सबसे गहरा लगा? अगली कहानी किस शक्तिपीठ या मंदिर की सुनना चाहोगे?